एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बेसिकली हम लोग इस चैनल के ऊपर स्किन एंड हेयर रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। एंड टुडे वी हैव ब्रॉट अप टू यू अबाउट द केमिकल पील्स। देखो, केमिकल पील्स के अंदर ना इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी अपगोइंग टॉपिक एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है इन बिटवीन क्लाइंट्स एंड फॉर वेरी स्टबन कंडीशंस ऑल्सो। अब केमिकल पील चलते फिरते या इस तरीके से करना नहीं करना इज अ वेरी काइंड ऑफ अ वेग टॉपिक। तो बेसिकली उस पर ना फोकस करते हुए इसको अच्छे से समझने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप केमिकल पील परफॉर्म करते हैं सो दे गिव यू ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। कहाँ पर सीख सकते हैं आप? ऑब्वियसली ग्रे स्किन एकेडमी इज योर सोल्यूशन। देखो, ग्रे स्किन एकेडमी ऐप के ऊपर आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। जो भी आपका क्वेरी या क्वेश्चन है आप वहां पे जाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा हो, किसी टॉपिक को लेके कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। उसके साथ में आपको सिर्फ टॉपिक इलैबोरेशन नहीं मिलता है, आपको मिलता है हमारा साथ। We keep in touch with you guys forever and we give you proper guidance with every of your client. So now, without wasting any time, let's progress. Hello everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Gray Skin Academy. बेसिकली जब हम बात करते हैं केमिकल पील्स की, तो केमिकल पील्स नाम सुन के दिमाग में आता है सबसे पहली चीज और व्हाट द क्लिक इज अ वेरी इवन आउट, वेरी ग्लोई काइंड ऑफ अ फेस। एकदम इवन है, टेक्सचर फ्री है, कुछ भी इश्यूज नहीं है, ऐसा फेस हमें मिलेगा रिजल्ट में। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, हर एक डिसऑर्डर या हर एक प्रॉब्लम, एस्थेटिक प्रॉब्लम या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो सोल्यूशन या केमिकल पील सेम कैसे होगा? करेक्ट। सो केमिकल पील्स में भी डिफरेंशिएशंस आते हैं। वी हैव सुपरफिशियल पील, मीडियम, डीप पील्स। गेटिंग और नॉट? नहीं? देन डोंट वेट हियर एंड गो एंड ग्रैब द ऐप एंड वहां से सीखना शुरू कीजिए। यहाँ पर हम बेसिकली आज जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड की। यस, ग्लाइकोलिक एसिड पील जो हम केमिकल पील बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वो डिफरेंट परसेंटेजेस में अवेलेबल है। 30%, 50% and even 70% also. Which one is good, which one is not? That's a very huge thing to discuss about. But एक चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है ग्लाइकोलिक के बारे में वो है ग्लाइकोलिक इज अ बेस्ट केमिकल पील टू ट्रीट हाइपरपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, टेक्सचर। आपको अगर ओपन पोर्स इंप्रूव करने हैं, इवन टू सम एक्सटेंट एक्ने स्कार्स, एक्ने, but not as good as salicylic acid, but yes, still you can use it. And उसके अलावा a lot of other issues. तो जब हम बात करते हैं स्किन में किसी भी तरीके के पिगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो ग्लाइकोलिक एसिड हमेशा आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, बट इसके साथ भी कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाते हैं एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम स्किन टाइप, स्किन टोन एंड ऑल्सो द टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए आपको ग्लाइकोलिक पील रखना है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है कंपैरेटिवली इन एवरी परसेंटेज। तो अब हम जैसे बात करें ग्लाइकोलिक एसिड मिलता कहाँ से? देखो, ग्लाइकोलिक एसिड ना नेचुरली हमें शुगर केन के अंदर से मिलता है, दैट इज द नेचुरल सोर्स टू एक्सट्रैक्टेड। बट इसे केमिकली भी मॉडिफाई करते हैं, लैब्स के अंदर भी आर्टिफिशियली भी मॉडिफाई किया जा सकता है एंड इसके जो परसेंटेज है उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड करता क्या है? व्हाट डज इट डू? बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ओके, इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सफोलिएटर। नंबर 2, टेक्सचर इंप्रूव करता है। एक्सफोलिएट करेगा सो योर टेक्सचर विल ऑटोमेटिकली बी इंप्रूव। नंबर 3, इट बेसिकली क्लेंजेस योर पोर्स एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द स्ट्रैटम बेसल, जहां पे हमारे मेलानोसाइट प्रेजेंस होते हैं, वहां पे मेलानोसाइट की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है एंड इसकी वजह से हमें जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसमें फाइट करने में हेल्प आउट करता है। करेक्ट। सो आई थिंक हमने काफी इलैबोरेटली एक डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरीके से ग्लाइकोलिक एसिड फंक्शन करता है, कहाँ हमें करना चाहिए। नाउ मेजर थिंग, कहाँ पर आपको ग्लाइकोलिक एसिड बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, उसके कुछ बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लीजिए। नंबर 1, अगर क्लाइंट के स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड या किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल पील नहीं करना है।
नंबर 2, अगर क्लाइंट की स्किन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से बंधी हुई है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, एनी ऑफ दीज, तो नहीं करना है, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है और अगर आप करते हैं तो स्किन को और ज्यादा सेंसिटाइज करेंगे, सो नॉट रिकमेंडेड। नंबर 3, क्लाइंट को अगर प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग है, सो देन यू शुड अवॉइड, ताकि उसको और इरिटेट ना करें एंड उनको दूसरी और किसी चीज के लिए और ज्यादा प्रोग्रेसिव ना करें। फाइन। नंबर 4, अगर क्लाइंट के स्किन पे कोई ना कोई कट, वुंड्स या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, देन यू शुड अवॉइड। नंबर 5, अगर क्लाइंट कोई भी इस तरीके की मेडिकेशंस ले रहा है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या फिर ब्लड थिनिंग के इस टाइप की कोई भी मेडिकेशंस है, तो अवॉइड करना है, क्योंकि स्किन काफी ज्यादा सेंसिटाइज्ड होगी, आप यूज करते हैं तो और सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे। फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, anyone below the age of 18, please avoid. 18 years के above रखिए, that way you can help them out. Okay? Now, talking about our today's client, जैसे कि हम यहाँ पे practically भी आपको एक्सपीरियंस एक देंगे कि किस तरीके से ग्लाइकोलिक एसिड हम परफॉर्म कर सकते हैं, आपका ट्रॉली सेटअप किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल पील परफॉर्म कर सको। इफ यू कम क्लोजर, आप यहाँ पर क्लाइंट का जब स्किन देखेंगे, जो हमारा क्लाइंट है, फिट्जपैट्रिक स्केल, जो कि स्किन टोन को जज करने के लिए हमारा एक स्केल होता है, उसमें हमारा कैटेगरी 4 और 5 के बीच में लाई डाउन करते हैं। बीइंग एन इंडियन स्किन, इनकी स्किन के ऊपर काफी सारा टेक्सचर, प्लस यू कैन सी अ लॉट ऑफ डार्क स्पॉट्स, ओके, एट द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। अराउंड द माउथ भी पिगमेंटेशन आपको नजर आएगा बिकॉज ऑफ द लिप लिकिंग हैबिट, एंड इसको ही क्लियर ऑफ करना है अगर हमें, तो वी कैन गिव आउट द सेशंस ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड पील एंड विद एनी अदर मेडिफेशियल इन कॉम्बिनेशन। ओके, कोई भी 2 ट्रीटमेंट आप सिंगल डे में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके बीच में आपको डिस्टेंस रखना जरूरी है। यू नीड टू कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस इन बिटवीन 2 सेशंस। ओके, इट कैन बी एज लेस एज 3 वीक्स टू एज मैक्सिमम एज 5 वीक्स। ओके, इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए। आज हम इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल पील करने वाले हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। करेक्ट? सो कम, लेट्स बिगिन। So now, as you can see, this is how your trolley should be maintained: properly hygienic, autoclaved and sterilized. क्लीन क्लॉथ को हमने ऑटोक्लेव किया हुआ है जिससे कि सब चीजें इसके ऊपर प्रॉपरली हाइजेनिक रहें। दिस इज अवर जेंटल क्लेंजर, अ बोल फिल्ड विद कोल्ड वाटर। यहाँ पे हमारे पास कुछ गॉज पीसेस हैं टू हेल्प इन ड्राइंग आउट, ग्लव्स, माउथ मास्क, हेड कैप, एक छोटा सा बोल जिसके अंदर हम केमिकल पील को ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। Here's the neutralizer, okay, to neutralize the chemical peel effect. यहाँ पर है हमारे पास glycolic acid peel. इस तरीके से we can have a different kind of chemical peels available, okay? Different companies हो सकते हैं, different percentages हो सकते हैं. Minimum 30% होना चाहिए for a good result. Maximum it goes 70%, but 70% is not advisable for the face. Fine? कहाँ के लिए advisable है? You need to look that out on the app. Now, एक ब्रश, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सनस्क्रीन। करेक्ट? सो कम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पुट अ माउथ मास्क ऑन योर फेस सो दैट यू कैन हेल्प आउट द क्लाइंट। प्रॉपर ग्लविंग, ओके। नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमें जेंटल क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ। टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि क्लेंजिंग करके आपको अच्छे से, मतलब उसको डीग्रीस कर लेना है। कोई भी ऑयल, कोई भी डर्ट, नो ट्रेसेस, कुछ भी नहीं होना चाहिए फेस पे। अगर क्लाइंट के फेस पे मेकअप है तो पहले मेकअप को अच्छे से रिमूव कीजिए, देन एक जेंटल क्लेंजिंग कीजिए अगेन, एंड उसके बाद में फेस को ड्राई आउट कीजिए। ओके, वेट फेस के ऊपर, गीले फेस के ऊपर कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? आप इस तरीके से उसको ड्राई आउट करेंगे एंड देन केमिकल पील को आप जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है, अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो उतना लेंगे, अगर आप फुल फेस ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो उतना लेंगे, डिपेंडिंग कि आपका ट्रीटमेंट की मोडालिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग। फाइन, यहाँ पर हमने ले लिया है केमिकल पील,
यहाँ पर हमारे पास ब्रश है, आपको फेस को टर्न डाउन करना है एंड जैसे ही मैं पहला स्ट्रोक करूंगी मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, टू कीप इट अ वॉच आई हैव केप्ट इट ऑपोजिट टू माई सेल्फ। आप भी इस तरीके से रख सकते हैं, टू कीप अ वॉच ऑन द टाइम। ठीक है, अब इसके डिफरेंट वेज होते हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। दैट विल गो अ लॉट लॉन्गर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। यू कैन ऑलवेज विजिट ग्रे स्किन एकेडमी ऐप एंड वहां पे आप पूरे कोर्स को प्रॉपरली बाय करके रीड कर सकते हैं, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड सिर्फ फेस के लिए नहीं, बॉडी के लिए भी किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से वो सिर्फ आपको फेस पे डार्क स्पॉट या हाइपर पिगमेंटेशन नहीं बल्कि नेक पर भी या फिर अंडर आर्म्स में, या किस तरीके से वो हेल्प आउट कर सकता है इन एजिंग प्रोसेस एज वेल। तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ओके, नाउ वी हैव टू डिप इट ऑफ, remove any excess, okay, and we will just I'm just going to do on the spots as well, okay। तो मैं सिर्फ इतने एरिया पे करूंगी जहां पर मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, I'll not go excess as I have done one layer। okay, I can wait a little, I can go for the another stroke on this side, removing extra on the chin region, okay, on the forehead region। okay, now already the timer has started, it's already 30 seconds and above, एंड इसी तरीके से मैं चाहूंगी तो मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर भी कोट कर सकती हूँ। आई कैन प्लेस अ सेकेंड लेयर ओवर इट, बट आफ्टर वेटिंग फॉर 1.5 मिनट। देखो परसेंटेज अलग अलग होगा तो टाइम ड्यूरेशन भी चेंज होता है, प्लस कंडीशंस भी चेंज होती हैं। कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हो सकता है वो 1 मिनट भी ना रखने दें। कई लोगों की स्किन मेच्योर्ड होती है, ऑयली होती है, या थोड़ा सा थिकन्ड होती है, आप आराम से 3 to 5 मिनट जा सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप, problem and also the sensitivity of the skin, and yes a major client को issue नहीं होना चाहिए, and most important frosting का problem नहीं होना चाहिए, तब तक आप आराम से पील को justify कर सकते हैं as per the percentage। अब frosting क्या होती है? Basically that is equal to burning of the skin। okay, now यहाँ पर अगर हम look out करें, so the skin is doing good till now, if I want I can dip it in, I can go for the second layer on the above of it, उसी के ऊपर मैं एक सेकेंड लेयर के लिए भी जा सकती हूँ। करेक्ट, आफ्टर अप्लाइंग इट we are done doing a second layer। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको, और नोज के ऊपर हमें सिर्फ एक सिंगल सिटिंग लेनी है, मुझे डबल सिटिंग नहीं चाहिए, सो आई जस्ट गो विद अ सिंगल सिटिंग। above the lip, done, and we are done with the peeling in this manner। उसके बाद I can leave it inside for about 2 to 4 minutes to 5 minutes depending how the skin takes up, and then we will rinse it off। if needed थोड़ा सा रेडनेस लगता है तो हम आइसिंग करेंगे प्रॉपरली, एंड आइसिंग करने के बाद अप्लाई करना है हमें सनस्क्रीन, एंड उसके बाद देना है क्लाइंट को पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो एज द टाइम कंप्लीट्स हम रिमूव कर देंगे ग्लाइकोलिक एसिड को विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजर एंड वाटर। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटली रिमूविंग इट, इसको ड्राई आउट करना है अच्छे से। क्लाइंट से आपको पूछ लेना है क्लाइंट को कहीं पे जलन, कोई खुजली, कोई इरिटेशन तो नहीं है। क्लाइंट से इज नो, इशारा करते हैं। एक बार आइसिंग करेंगे, एंड
एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन के साथ में आप देंगे क्लाइंट को पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस। क्या है पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शन आफ्टर अ केमिकल पील? लेट्स डिस्कस दैट। आफ्टर द केमिकल पील के बाद में क्लाइंट को कम से कम 24 to 36 आवर्स सन से बच के रहना है, ओके, मैक्सिमम 3 to 4 डेज तक। उसके अलावा क्लाइंट को फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाते रहना है, लगा कर रखना है, ताकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा क्रिएट ना हो और सन से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, करेक्ट। इसके अलावा बहुत ज्यादा हीट या फिर गर्म चीजें फेस पर टच ना करें, वेदर इट इज हॉट वाटर, स्टीमिंग या फिर एनी काइंड ऑफ मील प्रिपरेशन, तो उस टाइम पर भी भाप वगैरह बनती है, तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लाइंट को बहुत ज्यादा हेवी स्वेटी एक्सरसाइज से बचना है फॉर द नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स, जिससे कि उनको स्वेटिंग की वजह से इश्यूज क्रिएट ना हो और प्रॉब्लम्स ना बढ़े। एंड क्लाइंट को अगर किसी भी तरीके से कोई भी पोस्ट आपको ट्रॉमा या फिर पोस्ट आपको कोई भी इशू या कॉम्प्लिकेशन दिखता है, तो क्लाइंट को आपको कहना है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें इंस्टेड ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट डन ऑन देयर ओन। क्लाइंट को आप आइसिंग के लिए यू कैन आस्क द क्लाइंट टू डू आइसिंग, जिससे उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ओके। एंड इसके अलावा कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर क्लाइंट यूज करते हैं तो उसको फॉर द नेक्स्ट 5 डेज के लिए क्लोज करना है, एंड आफ्टर 5 डेज दे कैन स्टार्ट दैट अगेन, ओके। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म ग्लाइकोलिक एसिड पील फॉर योर हाइपरपिगमेंटेशन डार्क स्पॉट क्लाइंट्स। अगर आपके पास भी इसी तरीके के क्लाइंट्स आते हैं एंड आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, then this is your solution. And if you want to learn more about glycolic acid, how to perform it differently on different clients and basically किस तरीके से और ये react करता है, go and download Grey Skin Academy app and वहाँ पर देखिए glycolic acid chemical peeling। इसके अलावा वहाँ पर आपको different और भी सारे chemical peels मिल जाएंगे, whether it is yellow peel, salicylic, TCA and what not. So grab your Grey Skin Academy app today. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो hit the subscribe and hit the notification bell icon, and we will keep up coming back again and again, and आपके लिए लाते रहेंगे हम इसी तरीके के और भी informative videos. Take care everyone. Bye bye.